नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। वो जगह जहां इबादत सांसों में बसती थी, वो पाक इमारत जिसकी हर ईंट में खुदा समाया था, जहां इंसान अपनी हर बुराई को बाहर रखकर सिर्फ रहमत की दरख्वास्त करता था। खुदा के उस घर को भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। वहां हादसा एक इंसानी शक्ल में अंतिम बार देखा गया और उसके बाद बाकी बची इंसानी चीखें और खून से भीगे शरीर। बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक। उस मंजर को जिसने भी देखा, मुंह से बस इतना ही निकला, हे भगवान। किसने किया पता नहीं, क्यों किया खबर नहीं। मालूम है तो बस इतना, एक इबादत गाह में किसी नामुराद ने अपने नापाक इरादों के साथ वहां कदम क्या रखा, बस हर तरफ तबाही का मंजर चीखने लगा। ईस्टर से पहला वाला इतवार होने की वजह से अलेक्जेंड्रिया के इस खास चर्च में पाम संडे की प्रार्थना सभा हो रही थी। सुबह सवेरे ईसाइयों के एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना सभा में शिरकत करने के लिए कॉप्टिक चर्च पहुंच चुके थे। ये उस ऑर्थोडॉक्स शाखा का सबसे बड़ा चर्च है जिसका जन्म पहली शताब्दी में इसी शहर में हुआ था। इतिहास को अपने दामन में समेटे ये शहर और शहर के लोग इस खास मौके की खुशी में सराबोर होने के लिए अपने दिन की शुरुआत इसी चर्च से करना चाहते थे। पूरा चर्च आस्थावानों से भरा हुआ था और चर्च में प्रार्थना शुरू भी हो चुकी थी। तभी अचानक मुख्य द्वार की तरफ एक शख्स तेज कदमों से गिरजाघर के भीतर जाने की जल्दबाजी में सीसीटीवी में नजर आता है। गेट के आसपास सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे और एक सुरक्षाकर्मी ने उस तेज बढ़ते कदम को रोककर स्कैनिंग मशीन से गुजरकर भीतर आने को कहा। अब इस सीसीटीवी को यहां बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसी सीसीटीवी में वो मंजर कैद होने वाला है जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया दहल चुकी है। वो शख्स मुख्य द्वार से हटकर कोने में बने एक छोटे से फ्रेम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा आगे कदम बढ़ाकर अपने कदम वापस खींच लेता है और वापस सीसीटीवी के फ्रेम में नजर आने लगता है। बस अगले ही पल ये हो जाता है। ये वो धमाका है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। ये वो धमाका है जिसका धुआं पूरी दुनिया की आंखों में छा गया। और यही वो धमाका है जिसने एक बार फिर एक हंसते खेलते शहर को गम और मातम के बीच अपने वजूद को टटोलने के लिए मजबूर कर दिया। गिरजाघर के दरवाजे पर हुआ धमाका इतना ताकतवर था कि धमाके से जरा पहले चर्च के भीतर का नजारा ये था, और धमाके की वजह से जब सिग्नल टूटे तो सीसीटीवी को भी कुछ दिखना बंद हो गया। और जब उस धमाके के गुबार छंटे तो चर्च के भीतर का मंजर कुछ यूं था। हर तरफ खून ही खून। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ इस धमाके की वजह से भागने में लाचार हो गए तो कुछ अपनी ही जगह पड़े हुए इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखकर बस आंसू बहा रहे थे। कहीं बिलखती हुई मां खून से लाल हो चुके अपने लाल को गोद में गुमसुम सहला रही थी।
तो कहीं अपनी ही आंखों से अपने ख्वाबों को मरा देख किसी बाप की चीख निकल रही थी। छटपटा कर मरते हुए खिलखिलाते हुए नौनिहाल नस्लें देखकर संग दिल का कलेजा भी पिघल पड़ा। हर कोई बस बेबस होकर देखता रहा और शायद उसे ये भी सोचने का वक्त नहीं मिला कि यीशु के फिर से जन्म लेने वाले दिन के मौके पर आखिर ये मौत का मंजर कैसा। इस धमाके ने करीब करीब आसपास के पूरे इलाके को ही झकझोर कर रख दिया। जरा इस स्क्रीन को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस कॉप्टिक चर्च में हुए धमाके के बाद आसपास का आलम था। उस मौत की आहट देने वाले खौफनाक धमाके ने कहां-कहां अपना चेहरा और किस किस तरह लोगों को दिखाया, उसकी ही तस्वीरों को चर्च के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ इस तरह कैद किया। चर्च के भीतर प्रार्थना के दौरान हुए इस धमाके के बाद फैले मंजर के बीच सवालों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला जरूर शुरू हो गया और यकीन जानिए एक भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। चारों तरफ था तो बस बर्बादी और तबाही के मंजर में लिपटी बेकसूर लाशें और चंद जख्मी जिस्म, जिनकी जब गिनती शुरू हुई तो आंकड़ा 3 को लांघ गया, यानी मरने वालों की तादाद 33 और जख्मी लोग 100 के पार जा चुके थे। धमाके के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, शहर भर में मातम और गुस्से का गुबार नजर आने लगा। यहां भी सवालों की भीड़ थी। सवाल वही जो गिरजाघर के भीतर जख्मी हालत में जुबान तक नहीं हिला पा रहे थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ शहर की सड़कों पर वो पट्टियों और नारों की शक्ल में चीखने लगे थे। इस धमाके के पीछे कौन, क्यों और कैसे जैसे सवालों का ये धुंध भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि शहर में शाम होने से पहले ही वो खुलासा दाखिल हो चुका था जिसने सामने आकर चर्च में फैली तबाही के पीछे छिपा सच जाहिर कर दिया। यह धमाका सीरिया और इराक में अपनी जमीन गंवा चुके इस्लामिक स्टेट के फिदाइन ने अंजाम दिया था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी ने देख ली। और इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि रेगिस्तानी इलाके में अपनी जमीन खो चुका बगदादी का यह आतंकी संगठन अब अरब के उन मुल्कों में अपनी जमीन तलाश रहा है जहां उसे जरा भी गुंजाइश नजर आ रही है। लेकिन इस खुलासे के साथ साथ एक सच और भी सामने आ गया कि इजिप्ट के एक और शहर के चर्च में एक और धमाका हुआ जिसने 27 लोगों की जान ले ली। देखा आपने, वो सही कहा है, रहमत इंसानों के दिलों में होती है, हैवानों के नहीं। मिस्र की तस्वीरों से ज्यादा जुदा नहीं है हमारी ये अगली तस्वीरें। नफरत और लालच, इन्हीं दोनों की बुनियाद पर एक कत्ल की नींव रखी गई और फिर सड़क पर लोगों की आंखों के सामने जिस खौफनाक तरीके से उसे मारा गया, उसे देखकर पत्थर दिल वालों का भी कलेजा कांप उठा। जी हां, कातिलों की टोली ने उसे घेरा और बेहद बेरहमी से वार करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 वार थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैमरे में कैद उस खौफनाक लम्हे में आगे क्या हुआ, ये देखने के बाद, ये देखने से पहले अपना दिल जरूर मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरे में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कैद हुआ, उसे देखने के बाद आप यकीन मानिए हिल जाएंगे। ऐसा आपने न पहले कभी देखा होगा, न ऐसा कभी सुना होगा। 4 लोग मिलकर किसी एक निहत्थे को किस तरीके से गुरुद्वारे के सामने बेखौफ होकर मार रहे थे। एक सड़क, एक शिकार, कातिलों की टोली के खौफनाक वार,
लाइव मर्डर का दिल दहलाता मंजर। न भाग पाया न बच पाया। 4 कातिल, एक अकेला वो। खून से लथपथ वो बेबस खड़ा रहा और वो उसे मारते रहे। सांसों में घुली दहशत के साथ बेबस आंखें बस देखती रहीं। चंडीगढ़ ने देखा मौत का कहर। खून से भीगी ये सड़क उस खूनी खेल की खामोश गवाह है। वो खेल जब खून के रंग के साथ दहशत यहां बिखरने लगी थी। सड़क पर पड़ी बारूद की ये चादरें जब बरस रही थी तब वो तड़प रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कातिल बेपरवाह थे। यहां वक्त बीता है, दहशत का आलम नहीं। कानून की खिल्ली उड़ाते उन चंद पलों को चंद कैमरों ने कैद करके दुनिया के सामने गवाही क्या दी, हर देखने वाला दिल थाम बैठा। तारीख 9 अप्रैल 2017, जगह चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सड़क पर अफरा तफरी का आलम था। वक्त के साथ हमलावरों के दायरे में आए पहिए भी दहशत की जंजीरों में जकड़े थमे खड़े थे। एक शख्स ट्रक के पास खड़ा था, तभी सामने से आए एक हत्यारे ने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी। गोली की चीख में बेबस मजलूम की चीख दब कर रह गई। कातिल ने अपने शिकार को भागने का इशारा किया, लेकिन खून से लथपथ लाचार हो चुके पैर उसे भला कहां ले जाते। हत्यारे के साथी ने उसे हटाया, अब बारी उसकी थी। काली पगड़ी वाले हत्यारे ने दो नाली तानी और गोली चला दी। हालात हर बीतते लम्हे के साथ खौफनाक होते जा रहे थे। मौत की जिंदगी पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। तभी पीछे से दोबारा हत्यारा नंबर 1 आया। अब उसके हाथ में तलवार थी। उसने तेजी से पिस्तौल कमर में खोसी और तलवार को उल्टा करके उसके पैर पर मारने लगा। पीछे से कातिल फिर आया और अब उसके हाथ में दूसरा तेज धार हथियार था। अब तक उनका शिकार ट्रक के पहियों के पीछे छिप गया था। कातिल ने लोहे के पैने हथियार से उस पर फिर से वार करना शुरू किया। काम लगभग हो चुका था। उसके दूसरे साथी ने एक सफेद गाड़ी को आगे आने का इशारा किया। एक गाड़ी आगे बढ़ी। कातिलों के लापरवाह बेखौफ पैर आराम से उस ओर बढ़े और सवार होकर भाग निकले। पीछे से आ रहे मकतूल के भाई ने कातिलों को दौड़ाया भी, लेकिन पकड़ नहीं पाए। थोड़ी सी दूर थे, जब तक हम उनके पास पहुंचे वो फायर कर निकल गए थे। हमने एक एक्टिवा वाले को हाथ दिया, उसका पीछा किया उन लोगों का। थोड़ी दूर तक गए, पता नहीं लगा वो किधर तो निकल गए, सजे गए या खपे गए। तस्वीरों में कैद मौत की ये आधी अधूरी तस्वीरें जो किसी चश्मदीद ने सड़क के दूसरी तरफ से अपने मोबाइल से कैद की, जो नहीं कैद हुआ वो आपको बताएंगे। दरअसल सतनाम सिंह अपने इलाके के लोगों को हर साल यहाँ बने गुरुद्वारे में लेकर आते थे। उस रोज जब वो आए तब पहले से वहाँ मौजूद कातिलों ने उन्हें बाहर बुलाया। शायद इन्होंने रेकिंग किया। हमें कल शाम जब वापस गए ना गांव में, हमें मालूम पड़ा कि ये रेकिंग कर रहे थे इधर लड़के। फिर लड़कों ने इनकी तस्वीरें पहचानी और गाड़ी का नंबर देखा। उसके बाद ये सीधा इधर आ गए चंडीगढ़ में। लोगों के मुताबिक कातिल 4 थे और वो I-20 गाड़ी में आए हुए थे। उन्होंने सतनाम पर पहले धारदार हथियार से वार किया, फिर कातिलों ने सतनाम के जिस्म को 7 गोलियों से छलनी कर दिया, जिसमें 3 की गवाही तो खुद कैमरे में कैद तस्वीरें दे रही हैं। ये 38 वेस्ट जो संतसर गुरुद्वारे के सामने एक ट्रक के पास इंसिडेंट हुआ है और तीनों लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम उम्मीद है कि आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उन तीनों को गिरफ्तार करेंगे। हम इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट और जो भी सेक्शन लगेंगे उसमें ये केस की कार्रवाई करेंगे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सतनाम को अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां सतनाम ने मरने से पहले मारने वालों के नाम भी बताए, लेकिन बारूद से घायल जिस्म जिंदगी की जंग हार बैठा और उसकी मौत हो गई। अब सतनाम तस्वीर में कैद इस शख्स को आरोपी बता रहे हैं। नाम है चन्ना। दरअसल ये पूरी कहानी लालच, नफरत और ट्रक टेंडर पर अपनी हुकूमत की नींव पर रखी गई है। बात इतनी थी कि चन्ना ट्रक की लोडिंग का टेंडर लेता था। पिछले काफी समय से टेंडर सतनाम के घर वाले उठा रहे थे। सतनाम के जानने वालों का आरोप है कि चन्ना की जेल में ही मुलाकात दिलप्रीत से हुई थी। सलाखों के पीछे ही दोनों ने सतनाम के कत्ल का ब्लूप्रिंट रचा था। एक साल पहले कपूरथला जेल से रोपड़ पेशी के लिए आए थे। ये रोपड़ के पास आसनों उठाना पड़ता है। वहां से इनको जो रिंदा और इनके साथ से 2 साथी भगाकर पुलिस की कस्टडी से AK-47 राइफल के साथ इनको भगाकर ले गए थे। उसके बाद इनका तकरीबन 1 महीने में चौथा मर्डर है जी। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गैंगवार के ये तार गुनाह की जमीन पर बहुत गहरे गड़े हैं। आरोप है कि चन्ना गुनाह की शतरंज का वो प्यादा है जिसका खेमा विक्की गोंडर की ओर बैठा दिखाई देता है। सतनाम के जानने वालों के आरोप के मुताबिक विक्की गोंडर जब नाभा जेल से फरार हुआ था तब चन्ना ने उसका साथ दिया था। आरोप यह भी है कि सतनाम का कत्ल करने वाले इन्हीं कातिलों ने पिछले कुछ समय में 4 कत्ल किए हैं। कातिल फरार हैं और बेहद बेरहम भी। खतरा अब घर में बची दूसरी जानों पर मंडरा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इन हमलावरों को पकड़ लेगी और ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है। पिछले कई साल से दोनों परिवारों के बीच में रंजिश चली आ रही थी। इसी वजह से सतनाम सिंह की इतनी बेरहमी के साथ 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।